दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर रैबिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। रैबिट मतलब खरगोश, चालाक खरगोश। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। An extremely ferocious lion ruled the forest of दुर्गमगिरी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रूल का मतलब होता है शासन करना, सेकंड फॉर्म रूल्ड। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, फेरोशियस मतलब खूंखार। एन एक्सट्रीमली फेरोशियस लॉइन, एक अत्यंत खूंखार शेर, रूल्ड शासन करता था, द फॉरेस्ट ऑफ द दुर्गमगिरी, दुर्गमगिरी के जंगलों में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक अत्यंत खूंखार शेर दुर्गमगिरी के जंगलों में शासन करता था। ही वॉज फियर्स एंड रूथलेस। दोस्तों, फियर्स का मतलब होता है खतरनाक, वो बहुत ज़्यादा फियर्स था, खतरनाक था। एंड रूथलेस, रूथलेस का मतलब होता है जिसमें कोई भी दया ना हो, जो बहुत ज़्यादा बर्बर हो, या कह सकते हैं बेरहम हो। तो क्या था? वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बेरहम था। एंड केयर्ड लिटिल फॉर हिज सब्जेक्ट्स, और वो अपनी सब्जेक्ट मतलब प्रजा के लिए थोड़ी ही मतलब केयर करता था, मतलब उनकी वो ज़्यादा केयर नहीं करता था। वाई शुड आई गो अराउंड हंटिंग एवरी डे, आई एम द किंग एंड सच लेबोरियस टास्क आर बीनीथ माई डिग्निटी। क्या अर्थ हुआ? वाई शुड आई गो। दोस्तों, यहाँ शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और हंट का मतलब शिकार करना। तो उसने क्या सोचा? वाई शुड आई गो अराउंड हंटिंग, मतलब मुझे हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए इधर उधर क्यों जाना चाहिए हर दिन। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। एंड सच लेबोरियस टास्क, लेबोरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परिश्रमी, मेहनत वाले। और उसने क्या सोचा? एंड सच लेबोरियस टास्क, और इस तरह के मेहनत वाले काम, आर बीनीथ माई डिग्निटी, वो मेरे सम्मान से नीचे हैं। और दोस्तों, डिग्निटी को आप नोट कर लीजिए, डिग्निटी मतलब सम्मान। तो उसने क्या सोचा कि भाई मुझे रोज़ शिकार करने के लिए क्यों जाना चाहिए, मैं तो एक राजा हूँ, और इस तरह के जो मेहनत वाले काम है वो मेरी, जो मेरा डिग्निटी है, जो मेरा सम्मान है, उससे वो नीचे की बात है। द लॉयन थॉट, शेर ने सोचा, लेट माई सब्जेक्ट्स प्रोवाइड मी विद माई डेली फूड। और प्रोवाइड का मतलब होता है देना, प्रदान करना। तो उसने क्या सोचा? लेट माई सब्जेक्ट्स प्रोवाइड मी विद माई डेली फूड, की जो मेरे सब्जेक्ट्स है, जो मेरी प्रजा है, वो मुझे मेरे रोज़ का खाना दे। ही कॉल्ड अ मीटिंग, कॉल मतलब बुलाना, सेकंड फ्रॉम कॉल्ड। ही कॉल्ड ए मीटिंग, और उसने एक सभा बुलाई। ऑफ ऑल द एनिमल्स, सारे पशुओं की, जानवरों की, इन द फॉरेस्ट जंगल में। एंड अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब घोषणा करना, और उसने घोषणा की, ये सेकंड फॉर्म है। फ्रॉम टुमारो, कल से। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। वन एनिमल, एक पशु, कह सकते हैं एक जानवर। एवरी डे, हर दिन। एज फूड, खाने के रूप में। आई लीव इट ऑन यू टू डिसाइड, लीव का मतलब छोड़ना। और तो उसने आगे क्या कहा? आई लीव इट ऑन यू, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। टू डिसाइड, कि आप इस बात का डिसाइड करें, आप इस बात का फैसला करें, निर्णय करें। हु शैल कम, कौन आएगा। हु शैल कम ऑन विच डे, कि कौन किस दिन आएगा। बट लेकिन, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, माई फूड मतलब अपना भोजन, शार्प बिल्कुल ठीक, एट मिड डे मतलब बिल्कुल दिन के, मतलब ठीक दिन के बीच, मतलब कि दिन के आधे समय में, या कह सकते हैं दोपहर को। वैन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, जबकि जो सन है, सूरज है, डायरेक्टली ओवरहेड, वो बिल्कुल सर के ऊपर हो। तो उसने, एक शेर ने क्या करा? उसने एक सभा बुलाई और उसने ये कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि हर दिन एक जानवर मेरे पास आए,
मेरे खाने के तौर पर, और आप ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड करें कि कौन से दिन कौन आएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रोज़ मतलब दोपहर के समय जब सूरज सर पर हो तब वो आए, मतलब इस समय मेरे को अपना भोजन चाहिए। एनी डिले, किसी भी तरह का डिले, किसी तरह की देरी। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से आई विल आस्क फॉर 2 एनिमल्स, और मैं 2 जानवर मांगूंगा। तो उसने क्या कहा कि एनी डिले, और अगर कोई भी डिले होता है, किसी भी कोई देरी होती है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से आई विल आस्क फॉर 2 एनिमल्स, फिर मैं 2 जानवरों की मांग करूँगा। आस्क फॉर मतलब मांगना, तो इस चीज़ का मतलब समझ ही आ गया होगा। तो उसने क्या कहा कि यदि कभी डिले होता है, देरी होती है, तो उससे अगले दिन से मैं 2 जानवर मांगूंगा, मतलब उसे फिर 2 पशु चाहिए। आगे देखिए, नन हैड द करेज टू स्पीक अप अगेंस्ट द लॉइन, और दोस्तों करेज का मतलब होता है हिम्मत, साहस, बहादुरी। नन हैड द करेज टू स्पीक अप अगेंस्ट द लॉइन मतलब किसी के पास भी शेर के खिलाफ बोलने का, विरुद्ध बोलने का, खिलाफ बोलने का साहस नहीं था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज ह्यूज, क्योंकि वो बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था, एंड पावरफुल और ताकतवर। एंड इन अ वे, और इस तरह से, दे वर हैप्पी, वो खुश थे, दैट द लॉयन हैड स्टॉप्ड हंटिंग हिमसेल्फ, कि जो लॉयन था वो खुद शिकार करना छोड़ चुका था। हैड स्टॉप्ड हंटिंग हिमसेल्फ मतलब वह अपने आप ही खुद शिकार करना छोड़ चुका था। तो इस बात से जो जानवर थे वो भी खुश थे। आगे देखिए, बिकॉज क्योंकि वाइल्ड हंटिंग, शिकार करने के दौरान, द लॉयन किल्ड एनिमल्स, जो लॉयन था, शेर था, वो जानवरों को मारता था इनडिस्क्रिमिनेटली। दोस्तों इनडिस्क्रिमिनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अंधाधुंध तरीके से। तो वो खुश क्यों थे? क्योंकि शिकार करने के दौरान जो शेर था वो अंधाधुंध तरीके से जानवरों को मारता था। गोइंग बाय दैट मेथड, और इस तरह के मेथड से, इस तरह के मतलब कि तरीके से, द फॉरेस्ट वुड हैव बीन सून क्लियर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स, की इस तरह से, इस तरीके से चलने से जब फॉरेस्ट जंगल है, वुड हैव बीन सून क्लियर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स, वो पूरी तरह से जानवरों से खाली हो गया होता। सो इसलिए दे अग्रीड, वो तैयार हो गए। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो जानवर थे वो भी खुश थे इस फैसले से, क्योंकि रीज़न ये था कि जब शेर था वो अंधाधुंध तरीके से जानवरों को मारता था, और यदि इस तरीके से वो चलता तो जल्दी ही जो जंगल था वो पूरी तरह से जानवरों से खाली होता। तो जो यहाँ पर क्या लिखा है, सो दे अग्रीड, और इसी कारण वो सहमत हो गए। अग्री का मतलब सहमत होना। आगे देखिए, द सिस्टम सीम्ड टू वर्क, जो सिस्टम था ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मतलब उसने काम किया। एवरी बीस्ट, हर जानवर, डिलीवर्ड हिज स्टिपुलेटेड प्रोविजन बाई रिटर्न, मतलब उसने उसका जो एक स्टिपुलेटेड प्रोविजन था, जो जिसका भी वो प्रावधान था, तो उसने अपनी बारी से वो प्रोवाइड किया। टिल एट लेंथ, काफ़ी लंबे समय तक, इट वॉज द रैबिट्स टर्न, और अब क्या था, एक रैबिट की, खरगोश की बारी थी। आगे देखिए, वाई शुड आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ लाइक दिस। दोस्तों सेक्रीफाइस को आप नोट कर लीजिए, वर्ब है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना। तो उसने क्या सोचा, वाई शुड आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ लाइक दिस, मतलब मुझे इस तरह से अपना बलिदान क्यों देना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा। इवन इन दिस वे, इस तरीके से भी, द एनिमल्स विल नॉट बी एबल टू सेव दैमसेल्व्स, इस तरीके से भी जो जानवर हैं वो विल नॉट बी एबल टू सेव दैमसेल्व्स, वो अपने आप को, खुद को नहीं बचा पाएंगे। द लॉयन इज़ यूथफुल, यूथफुल का मतलब था जवान होना, जो शेर है वो जवान है, एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है, एंड शैल लिव फॉर मैनी डेज, और वो कई दिन तक जिएगा। चलिए, तो जो खरगोश था उसने क्या सोचा कि भाई मुझे अपना जो बलिदान है वो क्यों देना चाहिए, और इस तरीके से भी जो जानवर हैं वो अपने जीवन को नहीं बचा पाए, अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जो शेर है वो जवान है और ताकतवर है, और वो भी काफ़ी दिन जिएगा। इवन इफ़ वी सेंड वन एनिमल ईच डे, अगर हम एक मतलब कि ईच डे, प्रत्येक दिन भी एक जानवर को भेजते हैं, सूनर और लेटर मतलब कि जल्दी ही या बाद में, द फॉरेस्ट वुड रन आउट ऑफ एनिमल्स, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो जानवरों से खाली हो जाएगा। रन आउट मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब जंगल, जो फॉरेस्ट है वो जंगलों से खाली हो जाएगा। इफ़ दिस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग, यदि ये लंबे समय तक चलता है। चलिए आगे देखिए,
एज ही वॉक्ड रिलक्टेंटली, दोस्तों रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक जब व्यक्ति की इच्छा ना हो, और रिलक्टेंटली एडवर्ब है, एडजेक्टिव को लेकर ly जोड़ के एडवर्ब बनाया जाता है, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। एज ही वॉक्ड रिलक्टेंटली टूवर्ड्स द माउंटेन, और जब वो अनिच्छा से माउंटेन पहाड़ों की तरफ जा रहा था, वेयर द लॉयन हैड इट्स डैन, जहाँ पर शेर की गुफा थी। द रैबिट थॉट, रैबिट ने सोचा, एंड थॉट और उसने बहुत सोचा, और दोस्तों डैन का मतलब होता है गुफा या फिर अड्डा। चलिए आगे, और इसको मांद भी कहा जाता है। फाइनली, फाइनली का मतलब अंततः या फिर अंत में, फाइनली। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, नॉट टू गिव इन टू द लॉइन, और दोस्तों गिव इन का मतलब होता है किसी की हाँ में हाँ मिलाना या किसी की बात मान लेना। तो उसने फाइनली, उसने फैसला किया, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, नॉट टू गिव इन टू द लॉइन मतलब वो शेर की बात पर सहमत नहीं होगा और शेर की बात नहीं मानेगा। आई मस्ट सेव माई सेल्फ, मुझे अवश्य ही अपने आप को बचाना चाहिए, एज वेल एज ऑल द अदर एनिमल्स, और साथ के साथ दूसरे जानवरों को भी, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे जानवरों को भी। वी नीड टू गेट रिड ऑफ द लॉइन, और दोस्तों गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। वी नीड टू गेट रिड ऑफ द लॉइन, हमें शेर से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है, बट हाउ, लेकिन कैसे। आगे देखिए, ही सैट डाउन, वह नीचे बैठ गया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, टू थिंक, सोचने के लिए, ऑफ अ प्लान, एक योजना के बारे में। द डे प्रोग्रेस्ड, दोस्तों प्रोग्रेस होता आगे बढ़ना, जो दिन था वो आगे बढ़ा। एंड द सन रीच्ड ओवरहेड, और जो सूरज था वो सर, ओवरहेड मतलब सर पर पहुंच गया। देन फिर इट बिगेन टू टिल्ट, फिर वो आगे बढ़ने लगा, टूवर्ड्स द वेस्टर्न होराइजन, वेस्टर्न होराइजन मतलब कि पश्चिमी क्षितिज में वो आगे बढ़ने लगा। आगे देखिए, मीनवाइल, इस दौरान, द लॉयन वॉज गेटिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेचैन होना। मीनवाइल द लॉयन वॉज गेटिंग रेस्टलेस एट हिज डैन, इस दौरान शेर एट हिज डैन अपनी मांद में बेचैन हो रहा था। इट वॉज वेल पास्ट मिड डे, और ये पूरी तरह से मतलब कि मिड डे था। एंड ही वॉज हंग्री, और वो भूखा था। बट लेकिन देयर वॉज नो साइन ऑफ फूड, लेकिन वहाँ कोई खाने का अता पता नहीं था। एज द डे वेंड, और जैसे ही जो दिन जो था वो गुजरा, द लॉयन गॉट फ्यूरियस, जो शेर था वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। आगे देखिए, द एनिमल्स शैल पे डियरली फॉर दिस, तो उसने क्या कहा कि जो एनिमल है इन्हें इसकी भारी कीमत, डियरली मतलब भारी, भारी कीमत चुकानी होगी। ही ग्रॉल्ड, वो गुर्राया, टुमोरो कल, आई विल किल 10 ऑफ देम, कल मैं उनमें से 10 को मार दूंगा, एंड हैव ए ग्रैंड फीस्ट, और एक बहुत बड़ी दावत उड़ाऊंगा। देन फिर ही नोटिस्ड द रैबिट, नोटिस मतलब ध्यान देना, सेकंड फॉर्म नोटिस। फिर उसने एक रैबिट को, खरगोश पर उसका ध्यान गया, अप्रोचिंग, आते हुए इस डैन, अपनी गुफा की तरफ, अपनी बांध की तरफ आते हुए उसने एक रैबिट को नोटिस किया, देखा। द रैबिट लुक्ड टायर्ड, जो रैबिट था, खरगोश था, वो थका हुआ लग रहा था। एंड फटीग्ड, फटीग्ड का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, और बहुत ज़्यादा वो थका हुआ लग रहा था। ही वॉज पेंटिंग एज वेल, पेंटिंग का मतलब था हाफना, और वो हाफ भी रहा था। आगे देखिए, वाई सो लेट, इतना लेट क्यों। द फेमिश्ड लॉयन ग्रॉल्ड, ये जो गुस्से में शेर था वो गुर्राया। आगे देखिए, ओ लॉर्ड, महाराज, आई हैड सेट ऑफ राइट आफ्टर सनराइज, तो उसने क्या कहा कि मैं ठीक सनराइज के बाद मतलब सूरज उदय होने के बाद निकला था। बट लेकिन अनादर फियर्स लॉयन, लेकिन एक दूसरा जो खूंखार शेर है, गोट होल्ड ऑफ मी, उसने मुझे पकड़ लिया, ऑन द वे, रास्ते में। अनादर लॉयन इन दुर्गमगिरी, मतलब कि दुर्गमगिरी में दूसरा शेर, द किंग वॉज इंसेंस्ड, जो राजा था वो बिल्कुल ही मतलब कि इंसेंस्ड हो गया, वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पागल सा हो गया, क्रोधित हो गया। येस माई लॉर्ड, हाँ मेरे महाराज। ही वुड हैव ईटन मी आउटराइट, उसने मुझे तभी खा लिया होता, हैड आई नॉट ट्राइड टू रन अवे, यदि मैंने भागने की कोशिश ना की होती।
वैन ही डिड कैच मी आफ्टर ए लॉन्ग चेज, और जब उसने मुझे पकड़ लिया आफ्टर ए लॉन्ग चेज, एक लंबी चेज के बाद, लंबे पीछे के बाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया दैट आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, टू फीड माई सेल्फ टू आर रिवर्ड किंग, मतलब जो हमारे सबसे बड़े राजा हैं उनका खाना बनने के लिए मैं आ रहा था। और दोस्तों रिवर्ड का मतलब होता है सम्माननीय, सम्मानजनक, ठीक है। तो क्या अर्थ, उसने क्या कहा कि लंबे समय के बाद, मतलब जब पीछा करने के बाद जब मैं आ रहा था, मैंने उसको बताया आई वॉज कमिंग टू फीड माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को आपको खिलाने आ रहा था, टू आर रिवर्ड किंग, हमारे जो सम्माननीय राजा हैं उनको। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर, ही सेड, उसने कहा इंसल्टिंग वर्ड्स, मतलब उसने जो इंसल्टिंग वर्ड्स हैं, जो गलत शब्द हैं, अनुचित शब्द हैं, वो उसने कहे अबाउट यू, आपके बारे में। ही सैड, उसने कहा दैट फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन, ही वॉज द लॉर्ड ऑफ दिस जंगल, कि वो शेर का राजा है, सॉरी वो जंगल का राजा है, महाराज है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोटेस्ट, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की टू प्रोटेस्ट, विरोध करने की, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। फाइनली अंत में, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। व्हेन आई प्रॉमिस्ड, जब मैंने उससे वादा किया, दैट आई विल अनाउंस हिज अराइवल टू यू, कि मैं उसके आने का जो, उसका जो अराइवल, उसके आने का जो है वो अनाउंस करूँगा, घोषणा करूँगा आपसे। एंड गो बैक टू हिम, और उसके पास वापस जाऊँगा, इस शर्त, मतलब इस वादे से उसने मुझे आने दिया। आगे देखिए, टेक मी टू दिस लॉली क्रिएचर दिस मोमेंट, और उसने क्या कहा कि मुझे उस लॉली मतलब घटिया प्राणी के पास इसी क्षण ले चलो। फ्यूम्ड द किंग, जो राजा था वो गुर्राया। फ्यूम का मतलब था बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। देर इज़ नो प्लेस फॉर टू लॉयंस इन माई किंगडम, और उसने क्या कहा कि मेरे राज्य में दो शेरों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आगे देखिए, ही लिव्स इनसाइड ए होलो इन द ग्राउंड। दोस्तों होलो का मतलब होता है कोई खाली स्थान, रिक्त स्थान, खोखले स्थान को होलो कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि ही लिव्स इनसाइड ए होलो इन द ग्राउंड। इट सीम्स, मतलब ऐसा लगता है कि वो ज़मीन में किसी होलो में, किसी छेद में रहता है। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, अ रियली ब्रेव लॉइन वुड नेवर लिव इन अ बरो। तो उसने क्या कहा कि एक जो वास्तविक बहादुर जो शेर है, वुड नेवर लिव इन ए बरो, वो एक बिल में कभी नहीं रहेगा। दिस शोज़, ये दिखाता है, व्हाट ए कावर्ड ही इज़, कि वो कितना कावर्ड है, कितना ज़्यादा डरपोक है। लीड मी देयर, मुझे वहाँ ले चलो। द किंग बूम, जो राजा था उसने मतलब कि क्रोध दर्शाया। आगे देखिए, अकॉर्डिंगली, मतलब कि उसी के अनुसार, द रैबिट गाइडेड द लॉइन, रैबिट तो था उसने उसको गाइड किया। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, शेर का मार्गदर्शन किया। टू द ब्रिंक ऑफ ए वेरी डीप वेल, मतलब एक बहुत ही गहरे कुएं के मुहाने पर, ब्रिंक मतलब मुहाना। द रैबिट पीप्ड इनसाइड, पीप मतलब झांकना, जो रैबिट था खरगोश था उसने अंदर झांका। एंड देन, और फिर विस्पर्ड, और उसने फुसफुसाया, येस हाँ, ही इज़ स्टिल इनसाइड, वह अभी भी अंदर है। द वाटर सीम्स टू बी शैलो, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि जो पानी है वो बहुत नीचे है। फॉर ही इज़ ट्राइंग टू हाइड, और वो कोशिश कर रहा है टू हाइड, छुपने की, अंडर द वाटर, पानी के नीचे। जस्ट हैव ए लुक माई लॉर्ड, मतलब कि मेरे महाराज, बस एक बार आप नज़र डालो, देखो। द लॉइन स्टेप्ड फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, जो लॉइन था, शेर था, वो आगे बढ़ा। एंड पियर डाउन द वेल, और उसने वेल के अंदर, कुएं के नीचे झांका। इंडीड, वास्तव में, अ फेरोशियस लॉइन, एक जो बहुत खूंखार शेर था, वॉज स्टेयरिंग बैक एट हिम फ्रॉम बिलो। फ्रॉम बिलो मतलब नीचे से, एक जो बहुत ही फेरोशियस, खतरनाक, खूंखार शेर था, वॉज स्टेयरिंग बैक एट हिम, वो वापस उसको मतलब कि घूर रहा था। स्टेयर मतलब घूरना। द किंग लेट आउट अ थंडरस रोअर, और जो राजा था उसने बहुत ही मतलब एक गड़गड़ाहट वाला उसने दहाड़ दी। द लॉइन बिलो रोअर्ड बैक, और जो शेर नीचे था वो भी दहाड़ा। विद मैचिंग आर्डर, उसी तरह की आवाज़ में, मिलती जुलती आवाज़ में। वॉट ऑडेसिटी, क्या उसने क्या कहा कि कितना, मतलब कि कितना बड़ा साहस है। आई शेल किल हिम दिस इंस्टेंट, मतलब मैं इसे इसी पल मार दूंगा। सेइंग दस, ऐसा कहते हुए, द लॉइन किंग डाइव्ड स्ट्रेट इनसाइड द डीप वेल टूवर्ड्स हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर बिलो। तो क्या अर्थ हुआ, ऐसा कहते हुए जो शेर था, किंग डाइव्ड, वो कूद गया, स्ट्रेट सीधा कूद गया, इनसाइड द डीप वेल, गहरे कुएं के अंदर, टूवर्ड्स हिज ऑन रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई की, अपनी खुद की परछाई की तरफ।
इन द वाटर बिलो, पानी के नीचे, नीचे पानी में। आगे देखिए, द रैबिट वेटेड, जो खरगोश था उसने इंतजार किया, टिल ही कुड हियर द लाउड स्प्लैश, मतलब जब तक उसने ये जो भारी स्प्लैश था, छपछपाने की आवाज़ थी, उसको सुनकर, एंड द गर्गलिंग नॉइजेस, और ये जो बुदबुदाने की जो आवाज़ें थी वो ऑफ द ड्राउनिंग लॉइन, डूबते हुए शेर की। और दोस्तों गर्गलिंग का मतलब होता है, देखा होगा आपने, जब कोई चीज़ पानी में डूबती है तो जिस तरह का साउंड आता है उसको गर्गलिंग साउंड कहा जाता है। देन फिर ही रैन बैक, वो वापस दौड़ कर गया, टू हिज फेलो एनिमल्स, अपने बाकी साथी जानवरों के पास, टू शेयर द गुड न्यूज़ विद दैम, उनके साथ इस अच्छे न्यूज़ को साझा करने के लिए। और दोस्तों कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर ये चित्र भी देख सकते हैं, और शायद ये जो स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी। और कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि यदि व्यक्ति संकट में हो तो तब भी उसे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना ही चाहिए उस संकट से बाहर आने के लिए। और जैसा हमने देखा कि एक छोटे से खरगोश ने इतने खूंखार शेर को आसानी से अपनी बातों में उलझा दिया, और साथ में उसने सारे ही जानवरों को इस खूंखार शेर से आज़ादी भी दिला दी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।